प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं जय मसीह की कहता हूँ, सबको सलाम कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आज फिर से एक बार जीसस इज गॉड इस ग्रुप से मैं पास्टर भरत, मैं आपको सृष्टि का वर्णन, परमेश्वर ने जो सृष्टि की है उसका वर्णन करके आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसी सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि का निर्माण किया है, विश्व का निर्माण किया है। हम देखते हैं पहले दिन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार से पहला दिन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पहले दिन में परमेश्वर ने, हम देखते हैं, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। प्रेज द लॉर्ड। और गहरे जल के ऊपर जो अंधियारा था परमेश्वर ने उजियाला हो करके कहा तो उजियाला भी हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से रात और दिन की सृष्टि हुई और हम देखते हैं कि यहाँ पहला दिन हो गया। दूसरे दिन में परमेश्वर ने जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए ऐसे कहा। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और उस वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई भोर हुआ और इस प्रकार से दूसरा दिन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने दूसरे दिन, हम देखते हैं, आकाश और पृथ्वी के अंदर एक अंतर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अंतर दूसरे दिन में बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे। और पर वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार से तीसरा दिन हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि 3 दिन में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, गहरे जल को उजियाले से दूर किया। अंधियारा रात कहा और उजियाले को दिन कहा। और इसी प्रकार से दूसरे दिन में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी के अंतर किया। और हम तीसरे दिन में देखते हैं कि हर एक बीज और हर एक हरी घास को परमेश्वर ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए ठहराया और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारांगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपको रुककर कहना चाहता हूँ, ये चौथे दिन की जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, हम पहले दिन में भी परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी में, जो पृथ्वी पर बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, वहाँ पर भी परमेश्वर ने उजियाला बनाकर अंधियारा दूर किया है। प्रेज द लॉर्ड। और चौथे दिन में भी जो दिन पर प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति और रात पर प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति बनाई है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आगे जाकर ये दोनों दिन में, दिन और उजियाला, अंधियारा और उजियाला, दिन और रात, ये कौन सी प्रकार के दो बार बनाई है, इसके बारे में हम विशेष करके विश्लेषण करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या प्रकाश है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मैं आपको सृष्टि के बारे में जो 6 दिन में बनाई है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके लिए जो बड़ी ज्योति है उसको सूरज कहा गया है, और छोटी रात पर जो रात पर प्रभुता करने के लिए ठहराई गई ज्योति है वो चांद कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से ये दो बढ़िया ज्योति प्रभुता करने के लिए आकाश के अंदर बनाई गई है। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से चौथा दिन, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भारी भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते और जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। हम देखते हैं 5वें दिन में, आज जो हम सृष्टि के अंदर जो पशु पक्षी जानवर, जल के अंदर मछलियाँ, जो भी जल के अंदर कीड़े मकोड़े कछुए, है ना, जो भी देखते हैं वो 5वें दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम देखते हैं बड़ी ज्योति छोटी ज्योतियां बनाने के बाद हम यहाँ पर हम एक प्रकाश ले सकते हैं।
आज जो जगत में, भारत देश में हम देखते हैं कि यहाँ पर नियत समयों, दिनों, वर्षों के कारण और ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नियत समय, दिन या रात है, 12 घंटा या 24 घंटा है, 8 घंटा है, ये दिनों के द्वारा हम समझ सकते हैं। ऐसा परमेश्वर ने बनाया। वर्षों, महीनों, है ना, मंथ, साल और समय, ये परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी चिन्हों के द्वारा, बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति के द्वारा। हालेलुया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं 6वें दिन में परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया, वो परमेश्वर तो आत्मा है, क्योंकि यूहन्ना उसका 4 अध्याय 24 वचन, यूहन्ना उसका 4 अध्याय 24 वचन यह कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है। तो 6वें दिन में जो परमेश्वर ने यहाँ पर नर और नारी करके मनुष्य बनाया, अपने स्वरूप में बनाया था। प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मा स्वरूप था, उसी के अंदर नर और नारी थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक उनको अधिकार दिया है, लेकिन अभी तक उनको पूरी रीति से नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि 6वां दिन हो गया, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी दूसरा अध्याय उत्पत्ति का हम पढ़ रहे हैं। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए 7वें दिन में जो आशीषें परमेश्वर ने रखी है, हम जो भी 7वां दिन मानकर परमेश्वर के चरणों में उसके नाम से आते हैं, तो हमें ये भूलना नहीं है कि हम आशीष वाले दिन में प्रवेश कर रहे हैं। हम आशीष लेने के लिए प्रभु के चरणों में जा रहे हैं। उस दिन में हम प्रभु के चरणों में जा रहे हैं, तो हमारे खुद के स्वार्थ के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन में हमारा आशीष छुपा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, सच में ये प्रकाश दे, ये समझने के लिए। हालेलुया। मैं यहाँ पर 6 दिन का यहाँ पर जो काम परमेश्वर ने किया वो आपको मैंने बताया है। इसका आगे मनुष्य की सृष्टि और भी गंभीरता से देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसा किया है। मैं इसका पार्ट 2 बनाना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर का सही रीति से वचन समझे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।